राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी व्रत है। तो दोस्तों, उसी के शुभ अवसर पर चलिए हम निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा सुनते हैं। दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। हे श्री हरि विष्णु, जगत के पालनहार, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे नारायण भक्त वत्सल, दीनों के सहारे, आपकी महिमा है अपरंपार। हे माता लक्ष्मी, धन वैभव और सौभाग्य की दात्री, आपको सत सत नमन। आज की पावन निर्जला एकादशी पर हम श्रद्धा और भक्ति से आपका स्मरण करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन के सभी पाप, दुख और कष्ट दूर करो। हमें धर्म, भक्ति, सुबुद्धि और मोक्ष मार्ग प्रदान करो। हे श्री हरि नारायण, हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने भक्ति यूट्यूब चैनल में। आप सभी को अत्यंत पुण्यदायिनी निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। श्री गणेशाय नमः, श्री हरे नमः। हे भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी समस्त एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की 24 या अधिक मास सहित 26 एकादशी के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा, आत्म संयम, भक्ति और भगवान की असीम कृपा का दिव्य प्रसंग है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर विनम्र भाव से कहा, हे जगन्नाथ, आपने वर्ष भर आने वाले अनेक एकादशियों का महत्व बताया। अब कृपा करके ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की उस महान एकादशी का महत्व बताइए, जिसे सभी एकादशियों का सार कहा गया है। उसका व्रत कैसे किया जाए, उसकी कथा क्या है, उसका फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। वे बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इस एकादशी का महात्म्य स्वयं महर्षि व्यास ने भीमसेन को सुनाया था। वही दिव्य कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महाभारत काल में पांचों पांडव, माता कुंती और द्रौपदी सही सभी अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। युधिष्ठिर व्रत करते, अर्जुन व्रत करते, नकुल और सहदेव भी व्रत करते, माता कुंती और द्रौपदी भी पूरे नियम से उपवास करती। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे सबसे अधिक कठिनाई होती थी। वह थे महाबली भीमसेन। भीमसेन अपार बल के स्वामी थे। उनके शरीर में अग्निदेव का अंश माना जाता था। उनकी जठराग्नि अत्यंत प्रबल थी। वे अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। एक दिन भीमसेन अत्यंत चिंतित होकर महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझे भी करने को कहते हैं, लेकिन मेरी भूख इतनी प्रबल है कि मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि मैं उपवास करूं तो मेरा शरीर कांपने लगता है, मेरी बुद्धि विचलित हो जाती है। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैं धर्म का पालन भी करना चाहता हूँ, लेकिन प्रत्येक एकादशी का व्रत करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य भी प्राप्त हो जाए और मैं धर्म से वंचित न रहूं। महर्षि व्यास मुस्कुराए। उन्होंने भीमसेन की ओर प्रेम से देखा और बोले, वस्त भीम, तुम सत्य बोल रहे हो। धर्म का मार्ग छल कपट से नहीं, सत्य से चलता है। जो अपनी क्षमता जानकर भगवान से उपाय पूछता है, भगवान उसके लिए अवश्य मार्ग खोलते हैं। फिर वे बोले, यदि तुम वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी नहीं कर सकते तो केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। भीमसेन ने पूछा, निर्जला? महर्षि बोले, हाँ। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के पारण तक अन्न ही नहीं, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही भीमसेन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, भोजन छोड़ना तो कठिन है ही, जल भी नहीं। महर्षि बोले, हाँ भीम, यही इस व्रत की महानता है।
महर्षि व्यास बोले, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के संयम करता है। कोई भोजन छोड़ता है, कोई निद्रा पर विजय पाता है, कोई मौन धारण करता है, लेकिन जल का त्याग सबसे कठिन तप माना गया है। जो भक्त भगवान विष्णु के प्रेम में एक दिन जल का भी त्याग कर देता है, उसके भीतर का अहंकार, आलस्य और विषया शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि मन को भगवान में स्थिर करने के लिए है। महर्षि व्यास आगे बोले, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और अंत में विष्णु दूत उसे बैकुंठ ले जाते हैं। भीमसेन ने गुरु के चरण पकड़ लिए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे गुरुदेव, यदि इस एक व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, तो मैं अवश्य यह व्रत करूंगा। महर्षि व्यास ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भगवान विष्णु तुम्हें शक्ति देंगे। समय बीतता गया। ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आया। तेज धूप पड़ रही थी, धरती तप रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी। यही वह समय था जब निर्जला एकादशी आई। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में भीमसेन ने गंगा स्नान कर लौटे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाया, पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया, धूप दीप और नैवेद्य से भगवान की पूजा की। फिर हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे श्री हरि, आज मैं आपको चरणों में यह निर्जला एकादशी व्रत समर्पित करता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस पूर्ण कर सकूं। दिन चढ़ने लगा, सूर्य की तपन बढ़ती गई। भीमसेन का कंठ सूखने लगा। बार बार जल की ओर दृष्टि जाती, किंतु वे तुरंत भगवान का स्मरण करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका मन डगमगाता, पर भक्ति उन्हें स्थिर कर देती। धीरे धीरे दोपहर आई। शरीर दुर्बल होने लगा, लेकिन उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, आज यह तब भगवान विष्णु के लिए है। दिन का मध्य समय आ पहुंचा। ज्येष्ठ मास की प्रचंड धूप आकाश में अग्नि वर्षा कर रही थी। धरती तप रही थी। वृक्षों की छाया भी मानो गर्म हो चुकी थी। पक्षी जल की खोज में व्याकुल थे। ऐसे कठिन समय में महाबली भीमसेन भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए निर्जला व्रत का पालन कर रहे थे। उनके कंठ में तीव्र प्यास थी, होठ सूख चुके थे, शरीर का बल भी कुछ कम होने लगा था। कई बार उन्हें ऐसा लगा कि बस एक बूंद जल पी ले, किंतु अगले ही क्षण उन्हें गुरु वेद व्यास के वचन स्मरण हो जाते। यह केवल जल का त्याग नहीं, बल्कि अपने मन में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का दिव्य साधना है। जिस परीक्षा में सफल होता है, उस पर भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं। भीमसेन ने अपनी आंख बंद कर ली और श्री हरि के नाम का जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे उनका जप बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति उतरने लगी। प्यास अभी भी थी, लेकिन अब उनका मन भगवान के चरणों में स्थिर हो चुका था। दूसरी ओर द्रौपदी भीमसेन की अवस्था देखकर अत्यंत चिंतित थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आर्यपुत्र, भीम का शरीर अत्यंत बलवान है, परंतु उनकी जठराग्नि भी प्रबल है। आज वे बिना अन्न और जल के कैसे रह पाएंगे? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहाँ गुरु का आशीर्वाद और भगवान की कृपा होती है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अर्जुन ने भी कहा, भैया, भीम केवल अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए व्रत कर रहे हैं। श्री कृष्ण उनकी अवश्य रक्षा करेंगे। संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के निवास पर पधारे। सभी ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण सीधे भीमसेन के पास गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, भीम, आज कैसी परीक्षा चल रही है? भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, मधुसूदन, शरीर तो अत्यंत व्याकुल है, किंतु आपके स्मरण से मन दृढ़ बना हुआ है। यदि आपकी कृपा बनी रही तो मैं यह व्रत पूर्ण कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर करुणा का हाथ रखा और कहा, जो भक्त मेरे लिए अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, मैं स्वयं उसकी शक्ति बन जाता हूँ। उनके स्पर्श मात्र से भीमसेन के शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। ऐसा लगा मानो सारी थकान और दुर्बलता दूर हो गई हो। रात्रि होने पर सभी पांडवों ने भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। भजन कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ हुआ।
भीमसेन ने भी वहीं बैठकर हरि नाम का कीर्तन करने लगे। रात का प्रत्येक प्रहर भगवान के नाम में बीतने लगा। प्यास का कष्ट अभी भी था, किंतु अब उनके हृदय में केवल श्री हरि की भक्ति का अमृत बह रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उस रात देवता भी अदृश्य रूप से वहां उपस्थित होकर भीमसेन के तप और भक्ति को निहार रहे थे। आखिरकार यह पावन प्रभात आ गया। द्वादशी का सूर्योदय हुआ। भीमसेन ने भी भगवान विष्णु के सामने दंडवत प्रणाम किया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू थे। उसी समय महर्षि वेद व्यास वहां पहुंचे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स भीम, तुमने यह कठिन निर्जला व्रत पूर्ण कर लिया है। आज से यह व्रत तुम्हारे नाम से भी प्रसिद्ध होगा। संसार इसे भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से जानेगी। भीमसेन ने विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा और श्री हरि की शक्ति से ही संभव हुआ है। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभिया बजाई, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। भगवान विष्णु ने भीमसेन से कहा, प्रिय भक्त, तुमने दृढ़ भक्त संकल्प और अटूट श्रद्धा से यह व्रत पूर्ण किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे, उसके पितरों को तृप्ति मिलेगी और अंत समय में मेरे धाम की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सभी पांडव, माता कुंती और द्रौपदी आनंद से भर उठे। भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शन पाकर भीमसेन भाव विभोर हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। वे विनम्र स्वर में बोले, हे अनंत, हे दीन बंधु, हे जगत पालक, आज मैं धन्य हो गया। यह सब आपके अनुग्रह और गुरुदेव वेद व्यास की कृपा से ही संभव हुआ है। यदि आपकी कृपा न होती तो मैं इस कठिन निर्जला व्रत को कभी पूर्ण नहीं कर पाता। भगवान श्री हरि विष्णु ने करुणामयी दृष्टि से भीम की ओर देखा और कहा, वत्स भीम, जिसने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। भक्ति का मूल्य तपस्या की कठोरता में नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण में है। श्री हरि ने आगे कहा, निर्जला एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, यह मन, वचन और कर्म की पवित्रता का पर्व है। जो मनुष्य इस दिन क्रोध का त्याग करता है, असत्य नहीं बोलता, किसी का अपमान नहीं करता, भगवान के नाम का जप करता है, दया, सेवा और दान करता है, वह मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों में स्थान प्राप्त करता है। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे भीम, एक बार यमराज ने अपने समस्त यमदूतों को बुलाकर आदेश दिया था। यमराज बोले, सुनो, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके समीप कभी मत जाना। ऐसे भक्तों का अधिकार भगवान विष्णु के पार्षदों का है। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यदि वह मनुष्य जीवन में अनेक पाप कर चुका हो तब भी? यमराज ने उत्तर दिया, यदि उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया हो, धर्म का पालन किया हो और निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया हो, तो भगवान विष्णु की कृपा उसके अनेक पापों का नाश कर देती है। ऐसे भक्त को छूने का अधिकार भी हमें नहीं है। यह सुनकर सभी यमदूत भगवान विष्णु की महिमा का स्मरण करने लगे। भगवान ने आगे कहा, जब ऐसा भक्त अपने जीवन का अंतिम समय प्राप्त करता है, तब मेरे विष्णु दूत दिव्य विमान लेकर आते हैं। उनके शरीर सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद शोभायमान रहते हैं। वे भक्त का सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे श्री हरि के भक्त, अब आपके लिए बैकुंठ धाम के द्वार खुल चुके हैं। आइए, हमारे साथ परम धाम चलिए। उनकी मधुर वाणी सुनकर भक्त का भय समाप्त हो जाता है और वह श्री हरि का स्मरण करते हुए दिव्य लोक की यात्रा करता है। भगवान विष्णु ने भीमसेन से कहा, ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में जब लोग जल के लिए व्याकुल होते हैं, उस समय निर्जला एकादशी के दिन जल का दान अत्यंत महापुण्यदायी होता है। उन्होंने कहा, प्यासे को जल पिलाना, मिट्टी का घड़ा दान करना, छाता, पंखा, वस्त्र, फल और शीतल पेय का दान करना, गौ, ब्राह्मण, साधु और निर्धनों की सेवा करना,
इन सब का फल अनेक यज्ञों के समान बताया गया है। भगवान बोले, जो श्रम संयम रखकर दूसरों की प्यास बुझाता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान के वचनों को सुनकर भीमसेन ने प्रण किया, हे प्रभु, आज से मैं प्रत्येक वर्ष श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा और लोगों को भी इसका महत्व बताऊंगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करें। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कारण यह एकादशी भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध होगी। जो श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान श्री हरि का घोष होने लगा। भगवान श्री हरि के अंतर्धान होने के बाद भी वहां का वातावरण दिव्य आभा से अलौकिक था। पांडव के हृदय भक्ति और आनंद से भर उठे। महर्षि वेद व्यास ने भीमसेन को अपने समीप बुलाकर कहा, वत्स, तुमने केवल एक व्रत नहीं किया बल्कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। यही सच्ची तपस्या है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की संपूर्ण विधि और उसके गूढ़ रहस्य बताता हूँ। वेद व्यास बोले, निर्जला एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि को साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए। क्रोध, असत्य और कटु वचन से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में हल्का भोजन कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा का स्थान पर भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की स्थापना करें। फिर संकल्प लें, हे श्री हरि, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी व्रत कर रही हूँ। कृपा करके मुझे यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। भगवान को अर्पित करें पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, फल, पंचामृत, नैवेद्य। फिर श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवत गीता या श्री हरि की कथाओं का श्रवण करें। रात्रि में हरि नाम संकीर्तन और जागरण करें। भीमसेन ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल जल न पीना ही इस व्रत का उद्देश्य है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार देश से भरा हो तो केवल जल न पीने से व्रत पूर्ण नहीं होता। उन्होंने कहा, सच्चा निर्जला व्रत वह है जिसमें मन पापों से दूर रहे, वाणी मधुर रहे, हृदय में दया हो, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो और हर कार्य धर्म के अनुसार किया जाए। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर ब्राह्मण या जरूरतमंदों को जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, फल, पंखा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दान करें। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करके व्रत का पारण करें। महर्षि ने कहा, दान से व्रत की पूर्णता होती है, क्योंकि श्रम के साथ करुणा का मिलन ही धर्म है। वेद व्यास बोले, हे भीम, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिस व्रत की महिमा को सरल रूप से समझाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, पर भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके घर में न धन था न वैभव। कई बार 2 समय का भोजन भी कठिन से मिलता था। फिर भी वह प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता था, भगवान का नाम जपता और जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा अन्न किसी भूखे को अवश्य देता। एक दिन गांव में एक संत आए। धर्मदास ने उनका आदर सत्कार किया। संत ने उसकी भक्ति देखकर कहा, बेटा, यदि तुम पूरे वर्ष सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो श्रद्धा से निर्जला एकादशी अवश्य करना। भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। धर्मदास ने उसी दिन मन ही मन संकल्प कर लिया, अब चाहे कैसी भी कठिनाई आए, मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। समय बीतता गया और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आ पहुंचा। उस दिन भीषण गर्मी थी। घर में जल भी बहुत कम था। परिवार के लोगों ने कहा, तुम दिन भर खेत में काम करते हो, बिना जल के कैसे रहोगे? धर्मदास मुस्कुराकर बोला, जिस प्रभु ने मुझे जीवन दिया है वही मुझे एक दिन यह व्रत पूरा करने की शक्ति देगा। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और निर्जला व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गया।
निर्जला एकादशी का दिन था। ज्येष्ठ मास का प्रचंड सूर्य आकाश में अग्नि बरसा रही थी। गर्म हवाएं चल रही थी। धरती तप कर तवे के समान गर्म हो चुकी थी। धर्मदास ने प्रार्थना स्नान कर भगवान श्री हरि की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया और संकल्प लिया, हे नारायण, आज का यह निर्जला व्रत मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। चाहे कैसी भी कठिनाई आए, आपकी कृपा से मैं इसे पूर्ण करूँगा। पूरा दिन वह भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता गया, प्यास बढ़ने लगी, गला सूख गया, होठ फटने लगे और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। उसी समय गांव के बाहर से एक थका मांदा वृद्ध यात्री वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे और वह बार बार कह रहा था, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ। धर्मदास के घर में केवल एक घड़ा जल बचा था। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, यदि यह जल दे दिया तो बच्चों के लिए भी पानी नहीं बचेगा। धर्मदास कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने भगवान का स्मरण किया और मुस्कुराते हुए पूरा घड़ा उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने तृप्त होकर जल पिया और धर्मदास को आशीर्वाद दिया। वत्स, जिसने प्यासे को जल दिया, उसने स्वयं भगवान की सेवा की। धर्मदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, यदि मेरे कारण आपकी प्यास बुझी तो यही मेरे व्रत की सबसे बड़ी सफलता है। वृद्ध के जाने के बाद धर्मदास पुनः भगवान के ध्यान में बैठ गया। संध्या होते होते अचानक उसके आंगन में दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में चंद्र और कमल की सुगंध फैल गई। धर्मदास ने आंखें खोली तो देखा वह वृद्ध अब दिव्य रूप में खड़े थे। चार भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, पीतांबर धारण किए, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और करुण समीप खड़े थे। धर्मदास विस्मित होकर भूमि पर दंडवत लेट गया। उसके मुख से निकला, प्रभु, आप स्वयं श्री हरि हैं। भगवान विष्णु ने उसे उठाकर कहा, धर्मदास, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वृद्ध यात्री का रूप धारण करके आया था। तुम स्वयं निर्जला व्रत कर रहे थे, फिर भी अपने घर का अंतिम जल एक प्यासे को दे दिया। यही सच्चा धर्म है। भगवान आगे बोले, जो मनुष्य केवल अपने लिए व्रत करता है उसे पुण्य मिलता है, पर जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान के वचन समाप्त होते ही धर्मदास की छोटी सी कुटिया दीप प्रकाश से फैल गई। सूखा हुआ आंगन हरा भरा हो गया। घर के पास एक निर्मल जल का कुंड प्रकट हो गया, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। खेतों में लहलहाती फसलें उग आईं। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। धर्मदास ने भगवान से कहा, मुझे धन और वैभव नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि जीवन भर आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। भगवान प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारे घर कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल का कल्याण होगा और अंत समय में मेरे विष्णुदूत तुम्हें बैकुंठ धाम ले जाएंगे। धर्मदास की कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। लोगों ने जाना कि निर्जला एकादशी का वास्तविक संदेश केवल उपवास नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, दया, सेवा, जलदान और निस्वार्थ प्रेम है। उस वर्ष से गांव के सभी लोग निर्जला एकादशी के दिन जलदान करने लगे। जगह जगह प्याऊ लगाई गई, यात्रियों को शीतल जल पिलाया जाने लगा और भगवान श्री हरि का कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे वह गांव हरि भक्ति ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर प्रेम पूर्वक देखा और कहा, हे धर्मराज, यही निर्जला एकादशी का परम पवित्र महात्म्य है। जिसने इस व्रत को श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ किया, उसने मानो वर्ष भर की सभी एकादशियों को पुण्य प्राप्त कर लिया। परंतु स्मरण रहे, व्रत का वास्तविक फल केवल भूखे प्यासे रहने से नहीं, बल्कि निर्मल हर हृदय, दया, सत्य और भगवान के नाम के स्मरण से मिलता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आज मेरे सभी संदेह दूर हो गए। अब मैं इस दिव्य व्रत का महत्व संसार में अवश्य बताऊंगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, सुनाता है या दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, उसके हृदय में धीरे धीरे भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाता है। उस दिन के बाद भीमसेन ने प्रत्येक वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने अनेक लोगों को इस व्रत की महिमा बताई।
इसी कारण यह एकादशी भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। पांडव के राज्य में इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में विशेष पूजा होने लगी। तुलसी की आराधना की जाने लगी। निर्धनों को जल, अन्न और वस्त्र का दान दिया जाने लगा। रात्रि में हरि नाम संकीर्तन और भजन होने लगे। पूरा राज्य नारायण नारायण के जयघोष में गूंज उठा। निर्जला एकादशी हमें यह सिखाती है कि इंद्रियों पर संयम ही सच्चा बल है। प्यासे को जल पिलाना भगवान की सेवा है। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को पवित्र करना है। और भगवान धन, वैभव या बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे केवल भक्त का प्रेम और समर्पण देखते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा, करुणा और विनम्रता का समावेश हो। शास्त्र में कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके पाप क्षीण होते हैं। मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति बढ़ती है। घर में सुख शांति शांति बनी रहती है। पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हे श्री हरि विष्णु, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ और मोह को दूर करे। हमें सत्य, दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखे। सभी प्राणियों का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की पावन कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।